तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल और लीडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हो या सिंपल अपने दोस्तों के साथ आइडिया शेयर कर रहे हो, अगर आपको बोलना आता है इफेक्टिवली तो आपका इम्पैक्ट दूसरों पर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जो आपके स्पीकिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती हैं। तो भाइयों, अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हमेशा की तरह, जो आपके एग्जाम में भी काम में आए और आपको समझने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन आर द गाइडलाइंस दैट हेल्प अ स्पीकर कन्वे देयर आइडियाज क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड इन अ वे दैट द लिसनर अंडरस्टैंड्स द रिस्पॉन्स टू पॉजिटिवली। इसका मतलब होता है कि कुछ बेसिक रूल्स या गाइडलाइंस होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं अपने आइडियाज़ को बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंस के साथ समझने में, और ऐसे तरीके से समझाना कि सामने वाले को बात समझ में भी आए और वो पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड भी करे। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको इम्प्रेसिव स्पीकर बनाता है और एक अच्छा लीडर भी। अब हम बात करते हैं कुछ मेन प्रिंसिपल्स की जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए। फर्स्ट है क्लियरिटी ऑफ मैसेज। स्पीक इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज सो द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड इजीली, अवॉइड अननेसेसरी जार्गोन और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। मतलब आपकी बात बिल्कुल सीधी और सिंपल होनी चाहिए। ऐसे शब्द यूज करो जो आम आदमी को समझ में आ सकें। अगर आप टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करेंगे तो शायद सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। अब फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट है करेक्टनेस। इंफॉर्मेशन शुड बी फैक्चुअली एक्यूरेट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, अवॉइड गिविंग रॉन्ग और मिसलीडिंग डेटा। यानी जो भी बात आप बोल रहे हैं वो सच और सही होना चाहिए। गलत फैक्ट्स देना या ग्रामर में ज़्यादा गलती करना आपकी क्रेडिबिलिटी को गिराता है। अब फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है कंप्लीटनेस। कवर ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, इंश्योर द इम्पोर्टेंट डिटेल इज मिसिंग। अब इसका मतलब है फ्रेंड्स, अपने टॉपिक का हर इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करो। ऐसी कोई बात छोड़ के मत जाओ जो लिसनर के लिए ज़रूरी हो, जो आपकी बात सुन रहा हो, नहीं तो सामने वाले के मन में डाउट रह जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, कोई टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, लेकिन वो उस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताना भूल जाए तो वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पॉइंट है कॉन्सिसनेस। बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, अवॉइड रिपीटेशन एंड इररिलेवेंट डिटेल्स। इसका मतलब है पॉइंट पर रहो, लंबी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर शॉर्ट में बात समझ आ सकती है तो एक्स्ट्रा डिटेल मत दो। कहने का मतलब है आप किसी को कोई बात बता रहे हैं तो उस बात को बढ़ा चढ़ाकर ना बोल के सीधा पॉइंट रखें। और फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट है कोट से। शो रेस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस वाइल स्पीकिंग, यूज अ पॉजिटिव एंड फ्रेंडली टोन। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जब आप बात करते हो तो रेस्पेक्टफुल और पोलाइट रहो, आपका टोन फ्रेंडली हो ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड स्पीक विथ सेल्फ एश्योरेंस, अवॉइड हेजिटेशन एंड नर्वसनेस। इसका मतलब है फ्रेंड्स, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपना आई कांटेक्ट उससे बना के रखें और आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंट बोलें, अपनी बात पर भरोसा रखें, और अगर आप नर्वस दिखें तो आपकी बात का इफेक्ट कम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमारा सेवेंथ पॉइंट है फीडबैक एंड लिसनिंग। Encourage questions or responses from the audience, listen actively to understand their viewpoint। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं होता है, सामने वाले की बात को भी सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब वो फीडबैक दे तो ध्यान से सुनो और उसका डाउट क्लियर करो। अब फ्रेंड्स, हमारा एट्थ पॉइंट है एप्रोप्राइट टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। मैच योर टोन विद द सब्जेक्ट एंड सिचुएशन, यूज गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पोस्चर टू सपोर्ट योर मैसेज। इसका मतलब है फ्रेंड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात को सपोर्ट करे। जैसे अगर आप सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हो तो आपका टोन काफ़ी काम हो, लेकिन जब आप मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो तो आपका टोन एनर्जेटिक होना चाहिए। तो भाइयों, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन एक आर्ट है जो प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। अगर आप क्लियरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कॉन्सियसनेस, कोट से, कॉन्फिडेंस, लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दोगे
तो आप हर सिचुएशन में एक इम्प्रेसिव स्पीकर बन सकते हो। ये प्रिंसिपल ना सिर्फ आपके एग्जाम में काम आएंगे बल्कि लाइफ के हर फील्ड में आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।